आरएसएस की तुलना की गई जो है उस आतंकवादी संगठन से, तो मुझे हर भारतवासी को जिसने थोड़ा भी समझ रखता हो उसे कष्ट का विषय। नंबर एक, कांग्रेस के पहले अधिवेशन से पहले ये कहते हैं आरएसएस अपने हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं फहराता, जो है 80 फुट पोल पे जब नेहरू जी, पंडित नेहरू जी वो झंडा फहराने के लिए उन्होंने प्रयास किया और झंडा जो है वो लटक जाता है, एक युवक भीड़ में से आता है, 80 फुट वाले पोल पे चढ़ता है, झंडे को सही से व्यवस्थित करता है, तब वह बात उठती है इनके अधिवेशन में कि इसको जो सार्वजनिक तौर पर जो सम्मानित किया जाएगा, और जैसे ही पता लगता है कि उसका संबंध संघ से, आरएसएस से है, सम्मान कहां जाता है? एक व्यक्ति तो आरएसएस का हर स्वयंसेवक राष्ट्र के झंडे के लिए, राष्ट्र की स्मृतियों के लिए समर्पित है। हाँ, एक विमर्श का विषय हो सकता है कि कौन सा मतलब जो झंडा होना चाहिए, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस। टेक योर पॉइंट जी सर, आइए जी, लास्ट है हमारे, उसके बाद पैनल ओपन है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की वंदे। देखिए, एक बात स्पष्ट समझिए, आरएसएस की तुलना किसी आतंकवादी संगठन से करना बिल्कुल गलत है। आरएसएस की स्पष्ट मान्यता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वे शिकायो नमस्ते नमस्ते। आरएसएस ये सिखाती है कि इस धरती का खाओ तो इस धरती को प्रणाम करो, इस धरती का पियो तो इस धरती को सलाम करो, ना कि आतंकवादियों की तरह बम बांधकर फट जाओ। और मैं आज कांग्रेस को लाख टके की सलाह दे रहा हूं फ्री में, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। बीजेपी ही नहीं, आरएसएस ही नहीं, सारी दुनिया के लोग डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी गोलवलकर जी का नाम जानते हैं, लेकिन किसी कांग्रेसी से पूछो आप हार्डीकर जी का नाम जानते हैं तो नहीं जानते हैं, जिन्होंने 1923 में सेवा दल की स्थापना की थी। यदि अपने बुजुर्गों के पांव दाबे होते, जैसे बीजेपी और आरएसएस वालों ने गोलवलकर जी के आदर्शों पर चले, लेकिन आज सेवा दल कहां है? सेवा दल खत्म हो चुका है, इसलिए कांग्रेस भी खत्म हो रही है। जब तक आरएसएस है, जब तक आरएसएस है, उसका अनुशासन है, बीजेपी जीवित रहेगी। और आपने अपने बुजुर्गों को समाप्त कर दिया। अरे क्या सब राज्यों में अंडा 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 हो गए? अरे यार, आपके पक्ष में बोल रहा हूं बात, उसको सलाह ले लो, आपके हित में कह रहा हूं ये बात, थोड़ी सलाह ले लो, हर कोई नहीं देगा। स्वयंसेवक किसे का? स्वयंसेवक सुनते ही साथ क्या याद आता है? आरएसएस का स्वयंसेवक है। अरे भाई, सेवा दल के सदस्य को भी स्वयंसेवक कहते थे, वो सब कुछ आपने समाप्त कर दिया। नॉर्थ ईस्ट के एक बच्चे को उत्तराखंड में मारा गया, मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन आरएसएस ही वो है जो नॉर्थ ईस्ट में जाकर ये बताता है, वनवासी कल्याण आश्रम चलाता है, एकल विद्यालय चलाता है कि दिल्ली का बच्चा और पूर्वोत्तर भारत का बच्चा एक है। यदि माता वैष्णो देवी का महत्व है तो कामाख्या देवी का भी महत्व है। यदि रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो रानी गिडाल्यू भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। यदि मगध का महत्व है तो अहोम का भी महत्व है। ये आरएसएस बताता है। क्षमा चाहूंगा, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी या दूसरे दल नहीं बताता जी। कांग्रेस जो आराम से जो इतिहास पर भाषण दे रहे हैं, वो उनके पूर्वज इतिहास से भाग रहे थे, ये सच्चाई है। और देश के नागरिक जान ले, आज तक ये इस बात को बता नहीं पाए हैं, आज ये इतिहास गढ़ रहे हैं। बताइए, झूठ मूठ कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप मानने वाले हैं तो भागवत जी की बात सुनिए ध्यान से। वो तो कहते हैं घमंड मत करिए, अपने आप को भगवान मत समझिए। वो किसको कह रहे हैं? वो देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं घमंड मत करिए। अगर आप सत्ता में है, अगर आप सत्ता में, तो दीजिए अंकिता भंडारी को न्याय, दीजिए अंकिता भंडारी को, एंजल को दीजिए न्याय, न्याय दीजिए हाथरस की बेटी को, न्याय दीजिए उन्नाव की पीड़िता को, और न्याय दीजिए उन समस्त महिलाओं को जो आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं आया भैया जी, दोनों बात पे आता हूँ। सत्य और सच्चाई, सत्ता सच्चाई कहा तो मैं उस पर भी बता देता हूँ। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी आपातकाल। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी नरसिंहार 1983 का। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी एम्स की संख्या न बढ़ाना। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी युवाओं का गला घोटना। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी महिलाओं को शौचालय तक की चिंता नहीं करने देना। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी परिवारवाद की जननी को स्थापित करना। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी कांग्रेस की कि जहां भी आवाज उठे उसको दबाना। और मैं कह रहा हूं सर, संग जो कह रहे हैं ना, चुल्लू भर पानी ले ले और उसमें डूब के अपना चेहरा देख ले कांग्रेस। संघ की
टंकी भर के बराबर कांग्रेस नहीं है। और ये मैं स्पष्ट इसलिए कहता हूं कि संघ वो विचार की यात्रा है जहां पे राष्ट्र प्रथम, नागरिक की सेवा प्रथम, सेवा भाव से चलता है। और मैं एक में फैज खान भाई को इसलिए कोट करना चाहूंगा, बिल्कुल सच है सर। क्या मतलब कोई प्राण त्यागने वाले हो क्या अभी? नहीं, अगर प्राण त्यागने वाले तो रुकना अभी। बिल्कुल सच है सर। और कहीं ट्रेन छूट, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार में कहाँ के? बिहार मोतिहारी जिला। ठंड नहीं लग रही तुम्हें? ठंड नहीं लग रहा है। बिहार में कहाँ के हो? मोतिहारी जिला। अच्छा, तो एक काम करो, मोतिहारी से होके आओ वापस। सच है सर। वनवासी कल्याण आश्रम हो, विकास भारती हो, सेवा भारती हो, इन सब का काम है जन कल्याण का। और एक बात मैं कह रहा हूँ, लश्कर तौबा का हाथ खून के साथ, कांग्रेस का हाथ खूनियों के साथ, यही संबंध है। बस ये फिर आपकी भाजपा तो झूठ पर टिकी हुई पार्टी है। अब मैं ऐसा इसलिए भाई सुना, दूसरे की भी बात सुननी चाहिए। नहीं, भाजपा झूठ पे इसलिए टिकी हुई है, झूठ की राजनीति करते हैं। आप बताइए, उन्नाव की पीड़िता के आंसू किसने पूछे? लीडर ऑफ अपोजिशन। और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि राहुल गांधी जी, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे अंकिता भंडारी हो, उन समस्त लोगों के साथ खड़े हैं। इसीलिए यही फर्क है, वो सब पीड़ितों के साथ खड़े। आज युवाओं को नौकरी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जिस दिन जैन जी जागरूक हो जाएंगे तो आपकी कोई सत्ता नहीं बचने वाली। और याद रखिए, वोट चोरी का जो ये पर्दाफाश किया है, जिस दिन वोट चोरी पर सड़कों पर लोग आगे तो सत्ता नहीं रहेगी। आप राइट, यू हैव टू वेट जी। महिलाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी की बात हो, कौन लोग थे? आप लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि बंगाल का नाम नहीं लेते हैं। बंगाल भी, चाहे कहीं भी हो, अगर बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो, ये वही खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे विनेश फोगाट हो, यही थी जंतर मंतर पे जब अपनी आवाज उठा रही थी तो आपकी पुलिस ही थी जिन्होंने। साक्षी मलिक जी ने बाद में यह कहा कि हमारे प्रदर्शन का राजनीतिक उपयोग किया गया। यह साक्षी मलिक ने ही कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। किसने कर दिया? आपकी सरकार की। आपने उनका वहां से रातों में टेंट उखाड़ करके जिस तरीके से उनकी दुर्गति की, जिस तरीके से अपमान किया, आपने क्या करा? जहां तक अरे जनाब, कहीं तो भरोसा करोगे। तंत्र सब किनका है? फिर आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? नहीं, पुलिस किसी की होती है? पुलिस जो सरकार की होती है, और हर आम नागरिक जो है ना, वो सरकार का भागीदार है। देखिए, आप अभी कर रहे हैं कि आरएसएस की अभी बात कर रहे थे। आरएसएस मैं कह रहे सीखने से आप किसी से सीख सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि आतंकवादी संगठन, लेकिन जहां तक बात है आरएसएस की, ये वही आरएसएस है 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं जिन्होंने अपनाया और जिन्होंने मैंने अभी बताया आरएसएस के स्वयं सेवक जिसका नाम है किशन सिंह राजपूत 80 फुट में पोल पर चढ़कर पहली बार झंडे का सम्मान किया। जो पहले भी बाद में भी जो मैं एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट बता दूं। लगातार ये कहा जाता है कि आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। कांग्रेस के शासन काल में 2002 तक प्राइवेट संस्थानों में तिरंगा फहराना दंडनीय अपराध था। आम व्यक्ति अपने घर में तिरंगा नहीं फहरा सकता था। नवीन जिंदल जी ने केस लड़कर सुप्रीम कोर्ट में आम व्यक्ति को तिरंगा फहराने का अधिकार दिया और तब से तिरंगा फहर रहा है। अभी नवीन जिंदल भाजपा के सांसद हैं। मैं राहुल गांधी जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, कमलनाथ जी आपके बुजुर्ग हैं, खड़गे जी आपके बुजुर्ग हैं, जब ये आए तो उनमें हेलो कमल क्या हाल है ये नहीं बोले। खड़गे जी आए तो सम्मान से उठकर उनको अपनी कुर्सी दें, यह सलाह है उनके लिए, तब ये पार्टी चलेगी। प्राइवेट संगठन नहीं था, सांस्कृतिक संगठन है आरएसएस, बता रहा हूँ। और पहले उन्होंने नहीं करा और कोई सरकारी नहीं है भैया, वो सिर्फ सरकारी संस्थाओं में फैलाया जा सकता था। इनके अंदर का सफाई कब जाग जाए जो आप भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ पढ़ के आया करो, अध्ययन करके आया करो भाई। राइट, ना भाई ये गुच्छा ना बनाए, ये कांग्रेस जी। मैं आ रहा हूँ। देखिए, ये सम्मान की बात करते हैं, इनसे पूछिए लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ है, बताइए। ये मार्गदर्शक मंडल में डाल देंगे, ये सम्मान करते हैं, बताइए नेताओं का। इनके यहाँ तो जाने से पहले लोग डर रहे हैं, ये सच्चाई है इस देश में। लगातार आप प्रयास करते रहिए, किसको बैठाएंगे? मार्गदर्शक मंडल में बैठा देंगे। हमारे यहाँ पर बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे 5 सेकंड कांग्रेस से पूछ रहा हूँ, बुजुर्गों का सम्मान, अरे कितने ऐसे फोटो दिखा देंगे? आदरणीय श्रेष्ठ हमारे स्वर्गीय हो गए मनमोहन सिंह जी ऐसे रहते हैं और राहुल गांधी ऐसे रहते हैं। कितने ऐसे फोटो? बोला दिस इज वेरी बैड। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ,
मार्गदर्शन जो है ना बुजुर्गों से लिया जाता है, सम्मानित शब्द है, कोई अपमानित शब्द नहीं है। और मैं कह रहा हूँ ये जेनजी का जो धमकी दिखाती है ना, अभी अभी थोड़ा उधर गुच्छों से निकल के उधर थोड़ा आ सकते हैं। भाई ये क्या तरीका है भाई? नहीं आइए भैया जी, लो एवरीबॉडी विल गो एंड सिट देयर। जाइए सारे लोग बैठिए, सारे लोग बैठिए। हाँ जी भैया जी, ये जेनजी का धमकी दिखाते हैं कि जेनजी जाग गई। जेनजी जागा हुआ है पहले से। एक जेनजी खड़ा होकर आपकी हैंडसमपन की तारीफ करके गया। वो क्यों किया साहब? टीवी में जो दिख रहे हैं, रियल में जो दिख रहे हैं, कंपेयर करना आता है। इतिहास जानकर सच्चाई की नीतियों को समझना जेनजी को आता है। हाँ, इसलिए जो मीडिया दिखा रहा है वो सत्य नहीं है। धरातल पर जाइए, धरातल पर जाइए। लोटा लेकर लड़की औरतें जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में और पूछ रही है कहाँ है आपका शौचालय और कहाँ है मनरेगा में जो उनको रोजगार मिलता था, आपने वो रोजगार भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। राइट। हाँ जी आप गांव में जाइए तो देखिए कि गांव में रोजगार कितना है, महिलाओं को रोजगार मिला है, हर गरीब मजदूर को रोजगार मिला। एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने आरएसएस पर तंज कसा था, आतंकवादी का ये गलत है। और आतंकवादियों के समर्थक वो है जो एक आतंकवादियों को मंच पर जी करके बुलाते हैं। आतंकवादियों के समर्थक वो है कि जो बटला हाउस में आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन पहलगांव में हिंदुओं को मारा गया, सोनिया गांधी की आंखों में आंसू नहीं आते हैं। वो आतंकवादियों के समर्थक है। उसी में अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई, शहीदों के परिवारों ने मेडल तक लौटा दिया था, लेकिन अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई। एक आतंकवादियों को जब इनके ऊपर दबाव आया तब जाकर के इन्होंने जो है अफजल गुरु को फांसी दिया। तो बताइए आप